हेलो फ्रेंड्स, शांति स्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अवसादी चट्टान के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान के बारे में, लेकिन उसमें का जो एक पॉइंट था आग्नेय चट्टान के प्रकार, वो हमने नहीं पढ़ा था। तो उसके बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवसादी चट्टान क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मैं पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाई थी। तो मैं आपको बताई थी कि जो आग्नेय चट्टान होता है, इसका निर्माण मैग्मा के द्वारा होता है। अब ये मैग्मा कहाँ से आता है? अब ये मैग्मा आता है जो हमारा मेंटल होता है, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और जहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। टेम्परेचर की वजह से सारे चट्टान जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं सब पिघल जाते हैं और पिघल के मैग्मा का रूप लेते हैं, यानी मैग्मा फॉर्मेशन होता है। अब वो मैग्मा भूपटल पे आता है, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो वो लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है और उस लावा को क्या कहा जाता है? अब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो जो इस लावा के द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। यानी कि जो आग्नेय चट्टान रहता है वो लावा के ठंडा होने से, मैग्मा के ठंडा होने से उसका निर्माण होता है। इसको हम लोग जनक चट्टान भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? वो इसका कारण ये है क्योंकि इसके वजह से ही अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का जन्म होता है। और ये जो चट्टान है, जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था तो सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ था तो वो निर्माण हुआ था अवसादी चट्टान का, सॉरी आग्नेय चट्टान का। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पहले आकार गोला थी, धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस हुआ, ठंडा हुई और जिस चट्टान का निर्माण हुआ तो उसका नाम था आग्नेय। क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण तो मैग्मा के द्वारा ही होता है। अब दोस्तों, उसके बाद से हमें पढ़ना था उसके प्रकार के बारे में कि आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको कभी याद ना आए कि आग्नेय चट्टान का जो जन्म है वो कैसे होता है, तो आप एक और चीज के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसा कि जो इसका नाम है आग्नेय, इसका क्या नाम है? आग्नेय चट्टान। तो इसके नाम में ही आग ऐसा करके कुछ आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है आग। अब आग से आप ये याद कर सकते हैं कि यानी कि इसका जन्म आग के द्वारा होता है। तो जो मैग्मा रहता है वो भी एक प्रकार का आग होता है। जब आप आग कहेंगे तो मैग्मा आपको याद आ जाएगा, यानी कि लावा। तो इसका जन्म कैसे होता है? एक आग के द्वारा होता है। अब आप बताओ दोस्तों, क्या उस आग में किसी भी प्रकार का जीवाश्म रहेगा? नहीं रहेगा। यानी आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि आग में कोई जीवाश्म नहीं रह सकता, सब जल जाते हैं, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो वैसे तो हम लोग सभी को पता है कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता और जिसके वजह से खनिज तेल भी नहीं होता। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आग्नेय चट्टान के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा प्रकार है? पहला है अंतर्जात। कौन सा है? अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। कौन सा? बाह्य आग्नेय चट्टान। ये इसके 2 प्रकार हैं। अब दोस्तों, आप इसके नाम से ही याद कर सकते हैं क्योंकि जो ज्योग्राफी होता है वो एक प्रकार का साइंस होता है। तो दोस्तों, आप अगर इसमें जो फैक्ट है वो समझते हैं तो आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये जो है अंतर्जात, ऐसे ही आपको याद आ रहा है कि अंतर्जात यानी कि अंदर, और बाह्य मतलब कि जो बाहर। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं अंदर से है और इसका संबंध कहीं ना कहीं बाहर से है। तो दोस्तों, जो ये अंतर्जात है यानी कि अंदर से संबंध है, तो मैग्मा का संबंध है। अब वो कैसे? अब आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा से। कैसे निर्माण होता है? मैग्मा से। और ये मैग्मा कहाँ से आता है? ये मैग्मा तो पृथ्वी के ऊपर बनता नहीं है, ये मैग्मा बनता है पृथ्वी के अंदर। तो ये मैग्मा कहाँ पे बनता है? सपोज हमारे अर्थ है, ये मैग्मा बनता है मेंटल में, यहाँ पे मैग्मा बनता है। तो जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए, देखिए दोस्तों, भले ही अगर ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर है, थोड़ा सा लंबा समय लेगा ठंडा होने में, लेकिन ठंडा जरूर हो जाएगा। आपने कभी ना कभी कुकर में चावल बनाया होगा, तो आप देखते हैं कि जो कुकर में अगर चावल बनाते हैं तो अगर आप उसको ऐसे ढक्कन लगा के रखे हैं और कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो अपने आप ही थोड़ा सा समय लेगा लेकिन ठंडा जरूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो ये मैग्मा है
जो पृथ्वी के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है वो मैग्मा, और वो धीरे धीरे करके पृथ्वी के अंदर भी कभी ठंडा हो जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंतर्जात आग्नेय चट्टान, यानी कि ऐसा चट्टान जो पृथ्वी के अंदर ठंडा हो चुका है, यानी पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा ठंडा होगा और जिस चट्टान का निर्माण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्जात। ये भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। अब इसके नाम से स्पष्ट है, बाह्य यानी कि बाहर। जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आएगा और जिस चट्टान का जिस निर्माण होता है उसको आग्नेय बोलते हैं। यानी कि जो ये मैग्मा है वो बाहर आ रहा है, यानी भूपटल पे आ रहा है। तो जब भूपटल पे आएगा, बाहर आएगा, तो जब वो बाहर मैग्मा ठंडा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान बोलेंगे। इतना आपको याद हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंतर्जात आग्नेय चट्टान क्या होता है तो आप बताइएगा कि जो मैग्मा होता है अगर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे? अंतर्जात आग्नेय चट्टान। जब वो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आएगा यानी भूपटल पे आकर ठंडा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान। यहाँ तक आपको समझा? अब जो ये आग्नेय चट्टान है इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पतालीय और दूसरा होता है मध्यवर्ती। पतालीय और दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब अंतर्जात यानी कि अगर पृथ्वी के इस अंदर ठंडा हो रहा है तो एक तो है या तो बहुत ही अंदर जाकर ठंडा होगा, या ये बीच में ठंडा होगा, या बाहर ठंडा होगा। तीन ही कॉन्सेप्ट यहाँ से बन सकते हैं, तीन ही पॉइंट हो सकता है। या तो ये मैग्मा यहाँ पर ठंडा हो जाए, बहुत ही अंदर जाकर ठंडा हो जाए, यानी जहाँ से निकले वो थोड़ी दूरी पर आए और यहाँ पे आकर ठंडा हो जाए, या थोड़ा सा बीच में आकर ठंडा हो जाए, या यहाँ पे थोड़ा बाहर आकर ठंडा हो जाए। तो कितने पॉइंट बनेंगे? तीन ही पॉइंट बनेंगे। तो जब ये मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होगा तो उसको हम लोग बाह्य बोलेंगे। तो इसको पहले ही आप समझ गए, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। बाह्य यानी कि जो मैग्मा बाहर ठंडा होगा। अब बचा ये मध्य वाला और ये नीचे वाला। दोस्तों नीचे को हम लोग क्या बोलते थे? एक और नाम दे सकते हैं, पताल, यानी कि ऐसा बोलते हैं कि पताल में है, आकाश है पताल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो पताल मतलब बहुत नीचे। जब ये मैग्मा बहुत नीचे ठंडा होता है, जब वो जहाँ से इसका निर्माण होता है उससे कुछ दूरी पे जाके, यानी कुछ का मतलब नहीं होता कि थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर, यानी बहुत दूरी पे जाके, लेकिन हाँ इससे अधिक दूरी हो और ये ठंडा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पतालीय। पतालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान, यानी कि ये जो पताल में यानी बहुत नीचे जाकर ठंडा हुआ है। मध्यवर्ती किसको बोलेंगे? जब ये मैग्मा बीच में आके ठंडा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ठंडा हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती, यानी मध्य में आके ठंडा होगा। अब ये जो चट्टान है मध्यवर्ती दिखता कब है? जब अपरदन की क्रिया होती है। अपरदन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। तो जो अपरदन की क्रिया होती है यानी कि जो यहाँ पे मिट्टी होते हैं सब हट जाते हैं, या फिर पानी के द्वारा, हवा के सारी चीजें हट जाती है, तो वो जो चट्टान है, मध्यवर्ती चट्टान है, ये हमको दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछिए कि मध्यवर्ती चट्टान कब दिखाई देगा तो आप बताइएगा कि अपरदन की क्रिया के दौरान, यानी कि अपरदन की क्रिया के दौरान जो ये चट्टान है मध्यवर्ती चट्टान वो हमें दिखाई देता है। यहाँ तक आपको समझा आग्नेय चट्टान क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर अंतर्जात के कितने प्रकार होते हैं। वैसे बाहर इसके कोई प्रकार नहीं होता, बाहर अगर ठंडा हो गया इसका काम वहीं तक था। लेकिन जब ये अंदर ठंडा होगा तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट और बन जाते हैं, यानी बहुत अंदर, बीच में और बाहर। तो यहाँ तक आपको समझ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे, यानी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है? तो दोस्तों जैसा इसका नाम है, ठीक है, ऐसे ही इसका निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टान यानी अवसादों से। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? अवसादों के थ्रू इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? अवसादी चट्टान का। इसका निर्माण हुआ है अवसादों से। अवसादों से किसका निर्माण हुआ है? अवसादी चट्टान का। इसका नाम ही है अवसादी यानी अवसाद। अब ये अवसाद क्या होता है? तो दोस्तों अभी क्या होता है कि जो ये हमारा आग्नेय चट्टान था, सपोज ये आग्नेय चट्टान, ये क्या है? आग्नेय चट्टान, क्योंकि मैग्मा का ठंडा होने के बाद इसी चट्टान का निर्माण होता है। इसको जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के थ्रू अवसादी चट्टान का भी जन्म होता है। तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान। अब जो आग्नेय चट्टान है, अब ये बाहर आके ठंडा हुआ है,
तो क्या आप बताइए दोस्तों, क्या इस पे ताप, दाब या जल ये किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर बाहर से इस पे ऐसे बारिश आ रही है यानी जल आ रहा है, उसके बाद से सूर्य है तो उसका प्रकाश इस पे आ रहा है, उसके बाद से ताप है, दाब है, इन सारी क्रिया के द्वारा इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब जो बारिश आ रहा है तो ये क्या होगा, जो पानी है अब इस चट्टान के ऊपर आएगा, आएगा ना। तो जब ये चट्टान के ऊपर जब ये पानी आएगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो यहाँ पे खनी मतलब जो चट्टान रहेगा वो पानी को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, यानी कि वो पानी को सोख लेगा। और पानी को जब सोख लेगा, अपने अंदर ले लेगा, तब उसके बाद से जो इसमें खनिज होंगे, जैसे कि मैं पहले बताई कि खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होगा। तो इसमें जो खनिज रहते हैं दोस्तों, तो क्या होते हैं कि वो सारे खनिज क्या होते हैं कि सारे खनिज टूट जाते हैं, सब ब्रेक हो जाता है उसमें। उसके बाद से दोस्तों जब ये चट्टान रहता है, जब खनिजी से बना है तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और वो जो खनिज ऐसे पिघल जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो चट्टान है वो टूट जाएगा। तो एक कर में टूटेगा, यानी कि अगर ये बीच में सारा टूट गया तो उसमें कुछ रगड़ होगी, रगड़ के द्वारा इसके छोटे छोटे कर निकलेंगे, यानी कि बुरादा, यानी कर ऐसे करके यहाँ से कर आएंगे, बहुत सारे छोटे 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 कर आएंगे, क्योंकि इसका इस पे ताप, दाब, जल सबका प्रभाव पड़ रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? जल का। जल हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इन सारी क्रिया के द्वारा ये जो चट्टान है इसमें परिवर्तन होगा, यानी अब इसके वजह से यहाँ पे बुरादा या फिर बहुत सारे ऐसे कर यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, उसके बाद से जो हवा है या फिर जो पानी है, जल है, उसके माध्यम से ये कर यहाँ से उड़ते हुए या फिर इस जल के माध्यम से ये कर एक से दूसरी जगह पे पहुंचेंगे। सपोज यहाँ पे ये कर आके पहुंच रहे हैं, अब यहाँ पे था, अब ये कर यहाँ पे आके पहुंच गए। तो पहले यहाँ पे इतना कर आया, इतना भर गया यहाँ पे कर, जब कर यहाँ पे इतना आ गया तो फिर से उसके बाद से तो कर रुकेंगे नहीं, अभी फिर से कहीं ना कहीं से आएंगे, फिर कभी और आ गया, इतना कर भर गया। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पहले एक कर आया, फिर ऐसे कर की परत बन रही है, यानी कभी परत बन गई, फिर एक और परत बन गई, फिर ऐसे परत बन गई, तो एक परत का निर्माण हो रहा है। जो आगरा चट्टान था उसमें परत नहीं था, वो सिर्फ मैग्मा के ठंडा होने से हुआ था, लेकिन जो ये चट्टान है इसमें परत परत का निर्माण हो रहा है। तो हम इसको इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सारी चट्टान है इसमें परत होता है, यानी परतदार परत होते हैं। इसमें क्या होता है, परतदार होते हैं ये चट्टान, क्योंकि आप देख सकते हैं एक परत, दो परत, तीन परत। जब मान लीजिए दोस्तों ये पहला परत है, दूसरा परत है, जब नीचे जो परत है अगर उसके ऊपर एक और परत आ गया तो क्या उसका जो दाब है, इसका जो दाब है, भार है, इसकी वजह से जो ये कर रहता है उसमें कुछ परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जो कर एक दूसरे से अलग अलग थे, अब इस दाब की वजह से ये कर एक दूसरे से मिल जाएंगे और ठोस रूप धारण कर लेंगे। कौन सा रूप धारण करेंगे? ठोस ठोस का रूप धारण कर लेंगे। तो ठोस में क्या होता है, ठोस में जो अणु होते हैं वो दूसरे का बहुत पास होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा कि जब ये अणु एकदम पास आ जाएंगे, कर एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये ठोस बनेगा, तो एक चट्टान यानी एक परत बन गया, चट्टान बन गया, ठीक है। ऐसे ही ऐसे करते करते ये जो चट्टान होता है ये अवसादों से इसका निर्माण होता है। तो आपने देखा है कैसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। देख, तो हम ये कह सकते हैं, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इसका निर्माण परतदार होता है, यानी परतदार ये चट्टान होते हैं। अब दोस्तों ये बताओ कि जो आग्नेय चट्टान था उस समय तो ना ही कोई जीव जंतु था, ना ही कोई इंसान था, तो उसमें जीवाश्म नहीं पाया गया। लेकिन इस जो चट्टान है और सारी चट्टानें, जब ये चट्टान का निर्माण हुआ उस समय तक बहुत सारे जीव जंतु आ गए थे, उसके बाद से बहुत सारे पेड़ पौधे, उसके बाद से इंसान भी आ गए थे। तो आप ये बताओ कि क्या इस चट्टान में जीवाश्म पाया जाएगा? तो बिल्कुल भी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि जब जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सपोज ये जो परत है अगर इसमें छोटे छोटे से पौधे जम गए, यानी पौधे उग गए, तो फिर जब सेकेंड परत आएगा तो इसकी वजह से दोनों ये परत ये पेड़ पौधे दब गए, ठीक है। ऐसे ही इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें
इसमें बहुत सारे जीव जंतु यानी पेड़ पौधे सब दब रहे हैं। जब ये पेड़ पौधे जब दबेंगे तो उसके बाद से भविष्य में जाकर कहीं ना कहीं ये एक ईंधन या कोयला किसी न किसी रूप में धारण होगा। तो दोस्तों एक तो है इसमें कि एक और पॉइंट हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि जो ये चट्टान है, कौन सा चट्टान, ये जो अवसारी चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म। इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जब इसमें जीवाश्म पाया जाएगा तो क्या खनिज तेल नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल भी पाया जाएगा। तो इसमें खनिज तेल भी पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि जो इसका निर्माण कर से हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे कर से हो रहा है, तो क्या ये चट्टान बहुत ज्यादा कठोर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान था उसका निर्माण मैग्मा से हुआ था, लावा से हुआ था, तो ये बहुत कठोर था। लेकिन उसके टूटने से कर बन रहा है, उस कर के द्वारा और सारी चट्टान का निर्माण हो रहा है। तो क्या ये चट्टान बहुत कठोर होगा? तो ये चट्टान कठोर नहीं बल्कि मुलायम होगा। कैसा होगा? मुलायम होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अवसादी चट्टान क्या है, तो आप उसको ये भी बता सकते हैं कि क्या होता है, और बहुत सारे पॉइंट भी बता सकते हैं कि इसमें परत नहीं, तो ये परतदार होते हैं, बहुत सारे परत पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है, खनिज तेल पाया जाता है, ये चट्टान मुलायम होते हैं। तो उसके बाद से दोस्तों हम लोग आज के लेक्चर को सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरी चट्टान के बारे में। थैंक यू।